All right. So, hi guys. You're all welcome to Theory of Abrogation. In this video, we are going to practice a paragraph on legal reasoning. तो इस साल 2025 वाले एग्जाम में लीगल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था, वो हमको प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करने से पहले वो मैं आपको थोड़ा सा उसका लॉ समझाना चाहूंगा, क्योंकि एक बार आपको लॉ समझ में आ जाता है फिर आपको प्रैक्टिस करना वो बहुत आसान हो जाता है। देखिए, इट इज बेस्ड इंटायरली ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है वो हम सीखते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रॉमिस जो लॉ इन्फोर्स करवा सकता है, एक ऐसा प्रॉमिस जो लॉ इन्फोर्स करवा सकता है। सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रॉमिसेस तोड़ते भी हैं। वो प्रॉमिस जो जज साहब, जो कोर्ट आपसे कहे कि आपको ये करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे, अगर आपने जो प्रॉमिस किया था उस चीज को नहीं करोगे, तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। जो वो वाले प्रॉमिस होते हैं ना, जो जज साहब आपसे इन्फोर्स करवा सकते हैं, आप पे दबाव बना सकते हैं कि आपको इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, वो होती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट। तो एनी अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एनी अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। एनी अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आज की आपको एग्जाम्पल दूं, तो मैंने कुछ इंस्टामार्ट से, जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ये सब आया है, तो इससे मैंने कुछ सामान मंगाया। अब मैंने उनसे 3 परफ्यूम्स मंगाए थे, उन्होंने भेजा 2, उसमें से एक टूटा हुआ था और एक तो दिया ही नहीं। पैसे उन्होंने मुझसे पूरे ले लिए थे, ऑनलाइन चार्ज कर लिए थे। अगर वो मुझे पैसे रिफंड नहीं करते, जिसके उन्होंने, जो उन्होंने दिया नहीं, एक परफ्यूम का पैसा, एक परफ्यूम तो उन्होंने दिया ही नहीं, अगर उसके पैसे रिफंड नहीं करते और जो डैमेज दिया है उसके पैसे रिफंड नहीं करते, तो मैं उनके ऊपर कोर्ट केस कर देता, कोर्ट में चला जाता उनके खिलाफ कि जज साहब देखिए, इन्होंने पैसे मुझसे पूरे ले लिए लेकिन मुझे पूरा सामान नहीं दिया, सही सामान भी नहीं दिया। इसके खिलाफ उनके ऊपर कोर्ट केस हो जाता। तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कुछ पैसा दे दो और मैं आपको 3 परफ्यूम दूंगा, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरी तरीके से नहीं निभाया। अगर आप अपना प्रॉमिस नहीं निभाते हो तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट केस कर सकता हूँ। ऐसे जितने भी प्रॉमिसेस होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और मेनली बिजनेस के होते हैं। सिंपल, आप गए 10 रुपए की चॉकलेट लेने, आपने पैसे दिए, आपको उसने चॉकलेट देने से मना कर दिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर वो आपको चॉकलेट नहीं देता और आपसे पैसे ले लिए उसने, तो फिर उसने एक ऐसा प्रॉमिस तोड़ा है जिसके तोड़ने पे आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन इसी के उलट आप एक ऐसा प्रॉमिस देखो, इसी के उलट आप एक ऐसा प्रॉमिस देखो जहां पे आप कोर्ट केस नहीं जा सकते, आप कोर्ट केस नहीं कर सकते सामने वाले के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया कि यूसुफ, तुम एक एग्जाम निकाल लो, इसके बदले मैं तुमको एक बाइक दिला दूंगा। मैंने पापा कहा ठीक है यार, खूब पढ़ाई की मैंने, ये वो। आखिर में पापा ने बाइक नहीं दिलाई। अब मैं पापा के खिलाफ इस चीज पे कोर्ट केस नहीं कर सकता, ये तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। इस चीज का फील तो हम सबको है कि हाँ यार, पापा के खिलाफ कोर्ट केस एक तो करता कौन है। लेकिन मान लो गंदे लोग भी बहुत सारे दुनिया में हैं, अगर वो कोर्ट केस करना चाहे तो तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजों में लॉ हमको अलाउ करता है कि हम इस चीज में कोर्ट केस कर सकते हैं। ये बड़ा वाला प्रॉमिस है, इसको निभाना ही पड़ेगा। और कुछ बहुत 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 सारे प्रॉमिस ऐसे नेचर के होते हैं जो इतने बड़े नहीं होते, और लॉ कहता है कि ठीक है भाई, निभा लिया तो अच्छा, नहीं निभाया तो सिर्फ दिल टूटेगा, कानून नहीं। ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक्स। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स पे हम आगे बिल्ड अपॉन करेंगे। ठीक है, तो हमने सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक ऐसा प्रॉमिस विच इज बैक्ड बाय लॉ, लॉ उसको बैक करता है। लॉ कहता है कि सुनो भाई, अगर इस बंदे ने प्रॉमिस नहीं निभाया तो मैं हूं, मैं इसको, मैं इससे किसी न किसी तरीके से प्रॉमिस निभवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इससे पैसे ले लूंगा, इसकी प्रॉपर्टी सीज कर दूंगा,
बड़े बड़ी चीजें उसके खिलाफ कर दूंगा, उसको अरेस्ट करवा दूंगा। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोमिस, ठीक है। जरूरी नहीं कि बड़े हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 10 रुपए की चॉकलेट वाला एग्जाम्पल दिया, 1 रुपए की टॉफी का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आपने किसी को पैसे दिए, उसने बोला आपको टॉफी देगा, उसने टॉफी नहीं दिया, आप उसके खिलाफ कोर्ट केस कर सकते हो। तो हम सबको फील तो है कि हाँ सर, पापा वाले एग्जाम्पल में हम कोर्ट केस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ वाले एग्जाम्पल में अपन कोर्ट केस कर सकते हैं। तो अब इस फील को हम टेक्निकली कैसे समझे, क्योंकि लॉ में हर चीज होती है टेक्निकल। लॉ में हर एक चीज आपको टेक्निकली समझनी पड़ती है। तो हम टेक्निकल तरीके से कैसे समझें कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ इन्फोर्स कराएगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है कौन सा ऐसा प्रॉमिस है जो लॉ कहेगा कि हाँ भाई इसको निभाना पड़ेगा, और कौन सा ऐसा प्रॉमिस है जो लॉ कहेगा कि नहीं यार इसको ना भी निभाओ तो भी चल जाएगा। ये हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। उसमें बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, और हर बार जब आप क्लैट के लिए सॉल्व करने जाते हो पैसेज, तो कुछ ना कुछ पैसेजेस मिनिमम एक तो आपको देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द बेसिस ऑफ मेनी लॉज, क्योंकि ज्यादातर जगह पे आप प्रॉमिस करते हो और किसी न किसी वजह से सामने वाला बंदा प्रॉमिस तोड़ देता है, या फिर प्रॉमिस में जो है कोई फ्रॉड कर देता है। आपसे किसी ने बोला कि सुनो भाई, मैं तुमको जो है ना घर दिलाऊंगा, और बेहतरीन उसमें स्विमिंग पूल होगा और बहुत सारी चीजें तुम्हें बताई। उसने तुम्हें घर तो दे दिया, अपना प्रॉमिस तो पूरा कर दिया, लेकिन जब मैं उस घर को देखने गया तो वो घर बिल्कुल बेकार था। तो अब उस वाले प्रॉमिस का क्या किया जाए, क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस तो पूरा कर दिया, उसने घर तो दे दिया लेकिन बेकार घर दिया। अपने वाले एग्जाम्पल में जैसे मैंने 3 परफ्यूम्स मंगाए थे, उसमें एक भाई साहब ने दिया नहीं, तो उसमें तो उन्होंने प्रॉमिस ही पूरा नहीं किया। एक जो उन्होंने दिया भी, तो वो टूटा फूटा दिया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरे पास रेमेडी क्या होगी, क्या उस केस में मैं कोर्ट जा सकता हूँ? क्योंकि सामने वाले ने बोला था परफ्यूम तो देगा, लेकिन उसने टूटा हुआ दे दिया, तो उस केस में क्या होगा? बहुत सारी चीजें हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं। जब मैं आपको लीगल रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो मैं शुरुआत से आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारी कई क्लासेस लगेंगी और मैं आपको बेस बिल्ड कराऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतना जानने की जरूरत है, जो हम पैसेज सॉल्व करने वाले हैं उसमें 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, और उन दो वर्ड्स के डिफरेंस पे सारा खेल है। सर वर्ड्स क्या है? एक तो वर्ड है कि वॉइड अग्रीमेंट। वॉइड अग्रीमेंट, अभी घबराना नहीं, बस नाम सुनते जाना और तुमको एक अंदाजा मिल जाएगा ठीक ठाक कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखो, एक तो है वॉइड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट। एक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का जो फर्क होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा बड़ा फर्क है ये, और इसी के बेसिस पे इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो पैसेज दे दिया है। अब इन दोनों के फर्क की बात करें तो देखो, वॉइड एग्रीमेंट वो होता है, वॉइड का मतलब लॉ में होता है कुछ नहीं, ठीक है। जैसे अपन हिंदी में जब हिंदी के लेटर्स सीखते हैं तो उसमें क ख ग घ अंगा, अंगा माने कुछ नहीं, तो ये लेटर वाला अंगा है, अंगा माने कुछ नहीं। वॉइड अग्रीमेंट मतलब ऐसा अग्रीमेंट जिसकी लॉ की नजरों में कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जज साहब के सामने जब आप आओगे, कोर्ट में आओगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, उसके बारे में आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। उल्टा जज साहब आपको जो है सुनाएंगे आपको। अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं इसका कैसे। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से बोला कि सुनो भाई, चल के किसी बैंक को लूट लेते हैं, और जो पैसा लूटेंगे आधा तुम्हारा आधा मेरा, ठीक। अब इसमें प्रॉमिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुमने बोला कि चलो बैंक चल के लूटते हैं और पैसा आधा आधा बांटेंगे,
तो इसमें प्रॉमिस हो रहा है। प्रॉमिस ये है कि पैसा जितना आएगा आधा तुम्हारा दोस्त रखेगा और आधा तुम रखोगे। गेटिंग इट? लेकिन पैसा आधा आधा रखने का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो है, तुम्हारा प्रॉमिस तो है, लेकिन क्या तुम इसके लिए कोर्ट जा सकते हो? जज साहब के सामने जब जाओगे और बोलोगे कि जज साहब इसने बोला था आधा रखने को, इसने तो पूरा पैसा मार लिया, इसने मुझे एक भी रुपए नहीं दिए, तो जज साहब पूछेंगे किस चीज की बात हो रही है? तुम कहोगे जज साहब हमारे तो प्लानिंग थी कि हम जाएंगे एक बैंक लूटेंगे, जितना पैसा आएगा आधा वो रखेगा आधा हम रख लेंगे, लेकिन इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, इसने पूरे के पूरे पैसे रख लिए। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो अग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है। वॉइड का मतलब उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते ना। आपको उसने बेवकूफ बनाया, उसने बोला कि भाई हम जो है पूरा का पूरा पैसा रखेंगे, तुम्हें एक रुपए भी नहीं देंगे। क्या उस पैसे के बंटवारे के लिए, तुम्हारे साथ तो फ्रॉड हो गया लेकिन गलत चीज में हुआ ना, तो उस पैसे के बंटवारे के लिए, उस पैसे को वापस मांगने के लिए कैन यू गो टू द कोर्ट्स? ऑब्वियसली नो, you cannot go to the courts, you cannot go to the courts, therefore it is void agreement। तो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं दोस्तों जो void होते हैं, जिनका कोई लॉ की नजरों में कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक। दूसरा होता है voidable कॉन्ट्रैक्ट। voidable कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो शुरुआत में तो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि अरे यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मेरे साथ तो दिक्कत हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आप, जैसे आजकल बड़े कंसर्ट्स हो रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रहे हैं, अभी कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था, तो कॉन्सर्ट में किसी ने आपको ब्लैक में टिकट बेची, आपसे बोला कि भाई बिल्कुल आगे वाली सीट है, यहाँ से तुमको जो एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई देगी। तुमने वो सीट खरीद ली, तुमने वो टिकट खरीद लिया महंगा। बाद में तुमको पता चला कि भाई ये तो आगे की सीट नहीं थी, ये तो बिल्कुल पीछे वाली सीट थी। बाद में यू कम टू नो, यू कम टू रियलाइज कि भाई ये तो आगे की सीट थी ही नहीं, ये तो पीछे वाली सीट थी। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो उस बंदे के खिलाफ कोर्ट केस कर दो, उससे बोलो कि भाई देखो कॉन्सर्ट का हॉल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे जैसे स्टेडियम होता है ना, स्टेडियम गोल सा होता है, और ये पीछे वाली सीट होती है, धीरे 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 ये स्टेज बना है, और ये यहाँ तुम्हें यहाँ की सीट खरीदी खूब महंगी वाली, लेकिन तुमको बिल्कुल पीछे वाली सीट का टिकट दिया, उसने बेवकूफ बना दिया। दो ऑप्शन है, या तो तुम उस चीज को चलो यार कहोगे ठीक है कोई बात नहीं पीछे से देख लेंगे, यू एक्सेप्ट इट। अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि तुमने उसको एक्सेप्टेंस दे दी, तुमने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, प्ले ही तो देखने आए थे, तुमने उसको वैलिडिटी दे दी, तुमने अपने मन में मान लिया कि कोई बात नहीं यार चलो ठीक है, पीछे की सीट मिली है पीछे से ही देख लेंगे। लेकिन मान लो अगर तुम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस केस में तुम क्या करते? चले जाते इसके खिलाफ, कहते कि जज साहब मुझे बेवकूफ बनाया गया है। और जज साहब कहते अच्छा तुमको बेवकूफ बनाया गया है, प्रूफ लाके दो, एविडेंस लाके दो। तुमने प्रूफ दे दिया, प्रूफ देने के बाद तुम्हारी बात सच हो गई कि तुमको बेवकूफ बनाया गया था। उस केस में जज साहब इसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। वॉइड का मतलब कुछ नहीं, ये बेकार हो गया जो अग्रीमेंट था। तो अग्रीमेंट किस चीज का था? तुमने उसे पैसे दिए थे, उसने तुम्हें टिकट दिए थे, तुमने भाई पैसे पे किए, लाओ भाई टिकट, और उसने टिकट दिए, तो उसको अब तुम्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे। वो जो बंदा था ना जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था, उसको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स।